नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, आप यदि सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि सरला मिश्रा को किसने जलाया। वो सरला मिश्रा एक महिला नहीं थी, बल्कि पूरे महिला समाज की प्रतिनिधि के रूप में थी। कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा कि नैना साहनी को जिसने जलाया उसके साथ कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि कमलनाथ जी अपनी ही मंत्रिमंडल की सदस्य इमरती देवी को आइटम गर्ल क्यों कहते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह टंचमाल की उपाधि क्यों दी। खबर उज्जैन से है, जहां सांसद अनिल फिरोजिया रामपुरा के महादेव मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर में चल रही श्री भगवत गीता कथा में बैठकर कथा को सुना। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने राष्ट्र हित और समाज हित के काम करने वाले लोगों का सम्मान भी किया और प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कृत किया। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के नाम पर टाटा द्वारा सीवरेज की खुदाई की गई और सीवरेज के ढक्कन कहीं पर ऊंचे तो कहीं पर नीचे पर दिए गए। इन बेहतरीन तरीके से बनाए गए चैम्बरों की वजह से शहर में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं की वजह से 2 लोगों की जान भी जा चुके हैं। वहीं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मौत के पर्याय बना चुके हैं। सभी चैम्बरों को लाल रंग से पोतकर चिन्हित किया गया और उस पर खतरे का निशान लगाया गया ताकि आमजन दूर से ही देखकर सावधान हो जाए। बता दें कि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मौत के पर्याय बन चुके सभी चैम्बरों को लाल रंग से पोतकर उन्हें चिन्हित किया गया है और उस पर खतरे का निशान लगाया गया ताकि आमजन दूर से ही देखकर सावधान हो जाए। अपने नए नए कारनामों के लिए पहचाने जाने वाले मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक और निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने एक नई पहल की है। दोनों अधिकारियों ने सामुदायिक पुलिसिंग के लिए थाने में ही पुस्तकालय खोल दिया। बता दें कि मोरवा थाना परिसर में बने इस पुस्तकालय का उद्घाटन करने पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह और कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना पहुंची, जहां उन्होंने इस पुस्तकालय का उद्घाटन कर जनसंवाद भी किया। आपको बता दें कि मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक एक अच्छे लेखक हैं, जिनकी कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी भी ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो खबर सिंगरौली से है, जहां पर पुलिस थाने में एक पुस्तकालय खोला गया है। बता दें कि मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक एक अच्छे लेखक भी हैं, जिनकी कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी भी ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। से कहीं ना कहीं पुलिस को और जनता को आपस में कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है और जो एक दूरी महसूस होती है पुलिस और जनता के बीच में कहीं ना कहीं कम आएगी। सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है वो मुझे लगता है इससे सफल होगी। निश्चित रूप से इसका अनेक तरह से इसका लाभ जो है जनता को मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी माफिया फल फूल रहे हैं। राजधानी भोपाल में देर रात तक अवैध शराब माफियाओं का नाइट क्लब चल रहा है। दरअसल रातीबड़ थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में शराब माफिया का देर रात तक क्लब संचालित हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने
छापेमारी कर कार्रवाई की। बता दें कि क्लब में कोरोना गाइडलाइन की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने क्लब के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। बता दें कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने क्लब के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। रातीपर थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में शराब माफिया का देर रात तक क्लब संचालित हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस मामले पर कार्रवाई की है। बता दें कि क्लब में कोरोना गाइडलाइन की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने क्लब के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। कृषि मंडी नागदा से बहुचर्चित कंपनी आईटीसी द्वारा टैक्स चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंडी सचिव मनोज खिंची ने बताया कि किस प्रकार कंपनी द्वारा सोयाबीन की खरीद और विक्रय में टैक्स चोरी की गई। वहीं अब कृषि मंडी ने कंपनी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मामले पर शुल्क की 5 गुना राशि 7 दिन के अंदर जमा की जाए। अगर आईटीसी यह राशि 7 दिनों तक अंदर जमा नहीं कराती तो अगली कार्रवाई कृषि उपज मंडी द्वारा की जाएगी। बता दें कि आईटीसी ने यह कहा है कि यह राशि अगर 7 दिनों के अंदर जमा नहीं की जाती है तो अगली कार्रवाई जो होगी वो कृषि उपज मंडी के द्वारा की जाएगी। बता दें कि मंडी सचिव मनोज खिंची ने यह बताया है कि किस प्रकार से कंपनी द्वारा सोयाबीन की खरीद और विक्रय में टैक्स चोरी की गई है। वहीं अब कृषि मंडी ने कंपनी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मामले में शुल्क की 5 गुना राशि 7 दिन के अंदर जमा की जाए। वहीं अगर आईटीसी यह राशि 7 दिनों तक जमा नहीं करती तो अगली कार्रवाई कृषि उपज मंडी के द्वारा की जाएगी। ये मामला 10 फरवरी 2021 से निरंतर जांच की प्रक्रिया में चल रहा है। पहले भी हमने अवगत कराया था कि भाई उस समय लगभग 10,000 कुंटल सोयाबीन इनके यहाँ पे अवैध रूप से खरीदी की हमको आशंका थी और उसका हमने एक पंचनामा बनाया था। और आईटीसी द्वारा जो कृषि उपज है उसको बाहर भेजने के लिए जो ट्रकों को लोड किया गया था उनको भी हमने वापस खाली गोदाम में करा के यथास्थिति आज दिनांक तक बना रखी। रतलाम के थाना मानक चौक क्षेत्र में पुलिस ने कालू नाम के व्यक्ति पर अवैध शराब जब्त कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि 5 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं कार्रवाई के बाद थाना मानक चौक में आरोपी के परिवार की कुछ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कल हमारे एसआई आर.एस. डावर साहब को मुझे सूचना पर इनके द्वारा 5 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसको उन पर शक है कि वो जहरीली शराब है, जिसकी जांच के लिए भेजा गया है और वो गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया गया है। कालू और दिलीप की तब। बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम के रिंगनोद थाना पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ग्राम डोडर में जावरा एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है, जिसमें 8 महिलाओं सहित 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लगातार ग्राम डोडर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने यह बताया है कि लगातार ग्राम ढोडर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रतलाम के रिंगनोद थाना पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम ढोडर में जावरा एसडीओपी रविंद्र बिलवाल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई, जिसमें 8 महिलाओं सहित 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लगातार ग्राम डोडर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
हमें निरंतर सूचना मिल रही थी कि ढोडर और परवैया डेरा जो थाना रिंगनौद क्षेत्र में है, वहाँ पर अवैध देह व्यापार की सूचना निरंतर मिल रही थी और इसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी थे। आज एक पुख्ता सूचना मिली और सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हमने कि इस तरह की सूचना है। उनके मार्गदर्शन में हम एसपी सर की मार्गदर्शन में और श्री सुनील पाटीदार हमारे एडिशनल एसपी इनके निर्देशन में हम एक कार्रवाई की गई, जिसमें ढोडर बाछड़ा में जाके एक कार्रवाई करी है, जिसमें 7 लड़के और 8 लड़कियां पाए गए हैं इसमें और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवनी जिले के ग्राम हरई में खेतों में विद्युत लाइन के झूलते तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लगभग 8-9 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल को अपने आगोश में ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम हरई में कहानी निवासी संतोष राय, सुनील राय के खेत विद्युत लाइन में हुई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। बता दें कि इस पूरी जानकारी के अनुसार ग्राम हरई में कहानी निवासी संतोष राय और सुनील राय के खेत में विद्युत लाइन में हुई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। बता दें कि देखते ही देखते आग ने लगभग 8-9 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल को अपने आगोश में ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पूरी फसल जलकर राख हो गई। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।